गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 4 मार्च है 2025। तो चलिए अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज से है। तो आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, ये रिलेटेड है किससे? नेशनल सेफ्टी काउंसिल से। इसको सेटअप किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इसको सेटअप किया था। कब किया था? 4 मार्च 1966 को। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, किस लिए करा जाता है? टू जनरेट, डेवलप एंड सस्टेन अ वॉलेंट्री मूवमेंट ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, एट द नेशनल लेवल पे। ठीक है, और इसका थीम क्या है? सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ जो स्पोर्ट्स से है, कृष्णा जयशंकर, ये बिलोंग करती हैं चेन्नई से, इंडिया की हैं। तो पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने कि क्रॉस किया है 16 मीटर इन इंडोर शॉटपुट में। ठीक है, ये चैम्पियनशिप हो रही थी, एक क्या नाम, 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप में इन्होंने ये हिस्ट्री जो है वो बनाई है, और पहली ऐसी भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ये शॉटपुट में 16 मीटर से भी ज़्यादा, ये गोला होता है, ये फेंका है। ठीक है, इनका लगभग 16.03 रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, 2 नई स्पीसीज़ मिली हैं किसकी? जंपिंग स्पाइडर्स की। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में पाई गई है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने इसकी डिस्कवरी की है। किसकी? 2 नई स्पीसीज़ हैं जंपिंग स्पाइडर्स की। ठीक है, उनकी, और जो कि बिलोंग करती हैं किससे? एपिडेलेक्सिया है। कहाँ से? शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक जीनस है एपिडेलेक्सिया, तो उससे ये बिलोंग करती हैं। 2 नई स्पीसीज पाई कहाँ गई है? वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक वर्कशॉप होने वाली है, नेशनल वर्कशॉप। ठीक है, नेशनल लेवल की वर्कशॉप है। तो सबसे पहले कहाँ वाली है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में होने वाली है 4 मार्च को, मतलब आज के दिन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ना, पंचायती मिनिस्ट्री एक अभियान लॉन्च कर रही हैं जिसका नाम क्या है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, तो ये अभियान लॉन्च होने वाला है नेशनल वर्कशॉप में, और ये नेशनल वर्कशॉप जो हो रही है ये कहाँ, मतलब किसके लिए हो रही है? तो वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इनकी वर्कशॉप है ये। तो यहाँ पे ये जो अभियान है ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, जय शाह जो कि यंगेस्ट चेयरमैन है आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, और अमित शाह जी के बेटे भी हैं। तो उनको ऑनर किया गया है किससे? आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से। ठीक है, कहाँ पे? एक इवेंट हो रहा था, 14th एडिशन ऑफ द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स हो रहे थे, तो वहाँ पे इनको आइकन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है? कि क्रिकेट की फील्ड में जो इनके अचीवमेंट्स हैं ना, जो इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, तो ये जो अवार्ड है ये उनको दर्शाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम है मनन कुमार मिश्रा जी। तो वे री इलेक्ट हुए हैं 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, मतलब 7वीं बार री इलेक्ट होके में बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीनियर एडवोकेट है, नाम याद रखना, मनन कुमार मिश्रा। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, पहला ऐसा पॉपुलेशन सर्वे हुआ है किसका? रिवराइन डॉल्फिन्स का। रिवराइन डॉल्फिन्स मतलब जो रिवर्स में रहती हैं। तो लगभग देखो, पहली बात तो फर्स्ट एवर सर्वे है। ठीक है,
तो इसमें क्या मिला है कि 6,300 से भी ज़्यादा डॉल्फिन्स पाई गई हैं। कहाँ पे? रिवर्स में, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर सिस्टम्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये सर्वे की रिपोर्ट आई है कि 6,300 से भी ज़्यादा जो डॉल्फिन्स हैं वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम्स में रहती हैं। ठीक है, और ये जो सर्वे है ये किसके अंडर हुआ है? इंडिया का प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, तो उसके अंडर, मतलब वो कराता है, उसके अंडर ही है। ठीक है, ये सर्वे तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कंडक्ट कराता है। ये फर्स्ट पॉपुलेशन सर्वे रिवराइन डॉल्फिन्स का। और ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ना, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2020 को ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, डॉल्फिन्स को बचाने के लिए, या जो रिवराइन इकोसिस्टम है तो उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट है एक 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हो रहा है इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो सबसे पहले ये जो फोरम है, ये रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, ये हो कहाँ रहा है? तो ये ना राजस्थान के जयपुर सिटी में हो रहा है। ठीक है, कब से कब तक? March 3 से March 5 तक। ठीक है, तो इसका थीम क्या है? रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवार्ड्स अचीविंग SDGs एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, ये इसका थीम है। और ये जो फोरम है ना, ये किस किस पे मतलब 3R पे फोकस करता है। 3R के जो प्रिंसिपल्स हैं कि रिड्यूस करो कंजप्शन, रीयूज़ करो एंड देन रिसाइकल करो उसको। ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए। और ये 12th रीजनल एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है। तो ये सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था? तो लॉन्च हुआ था ये 2009 में। ठीक है, और ऑर्गेनाइज कौन कराता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, जयपुर में हो रहा है, याद रखना। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। और इन वीडियोस की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे आ जाते हैं शाम तक PDF।